नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हम हैं और गाजीपुर के मर्दा थाना अंतर्गत नरवर का जो काशीदास बाबा पूजा के दौरान जो हादसा हुआ है उससे आप लोग परिचित होंगे। उसी हादसे को लेकर के हम पहुंचे हैं डॉक्टर खालिद साहब के पास, जो कि समाजवादी के बहुत अच्छे नेताजी हैं। थोड़ा परिचय भी जानेंगे और इसके बाद उस मैटर पे थोड़ा जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। परिचय आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपका भी स्वागत है। बात आपने नरवल की शुरू की। नरवल में जो त्रासदी हुई है बड़ी ही दुखदाई और कष्टदायी। उस पर जितनी भी संवेदना व्यक्त किया जाए वो कम है। वहाँ पे जब घटना घटी, जबकि उस दिन बहुत काफ़ी संख्या में बहुत बड़े बड़े हस्ती वहाँ पहुँचने वाले थे और काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला था, व्यवस्था थी, लेकिन उसी दौरान सुबह हादसा हो गया और वह सब मामला वहीं से ठप हो गया। ये जिस तरह से वहाँ पब्लिक इकट्ठा होने वाली थी, उस तरह से उस दौरान तो प्रशासन के तरफ से या किसी भी तरफ से इस ऐसे आयोजन पे परमिशन की ज़रूरत होती है। अगर परमिशन मिला होता तो शायद हादसा नहीं हुआ होता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, परमिशन लिए नहीं है। अगर हम उन्हें पंथी बाबा जी को दोष दे रहे हैं तो तमाम जो उनके फेवर में लोग हैं वो गलत तरीके से कमेंट करते हैं कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, कुंभ में क्यों नहीं गए। अगर परमिशन ले लिया गया होता तो शायद इस तरह से हादसा नहीं हुआ होता। इस पर तो ये भी सवाल उठेगा कि प्रशासन को इस बात की सूचना थी कि एक आयोजन होने जा रहा है जी, तो प्रशासन ने क्यों नहीं पहल किया कि आप बिना परमिशन लिए हुए इसका आयोजन नहीं कर सकते। तो जितना जिम्मेवारी उधर जाती उतनी जिम्मेवारी उधर। ये प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि जब उसके संज्ञान में था, आपके LIU की जिम्मेदारी थी कि वो सूचित करते प्रशासन को कि आयोजन होने जा रहा है, और उस आयोजन पर आपत्ति होती कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से या अन्य दृष्टिकोण से प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती थी कि उसको नोटिस लिया होता और आयोजक को ये बाध्य करते कि आप बिना प्रशासन की अनुमति के इसका आयोजन नहीं कर सकते। तो प्रशासन ने क्या किया इसके लिए? सवाल तो ये भी है। तो जहाँ सवाल होना चाहिए तो वहाँ सवाल नहीं हो रहा है। और धार्मिक आयोजन करने वालों के दिमाग में एक चीज़ है कि कोई धार्मिक आयोजन में इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रशासनिक अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है, तो कर लेते हैं लोग। और इसके पहले भी आयोजन हुआ होगा। काशीदास बाबा की पूजा थी ना प्रत्येक साल, तो प्रत्येक साल हुई थी। तो क्या पिछली बार क्यों होने दिया गया बिना प्रशासन की अनुमति के? पिछली बार कोई घटना नहीं घटी तो न आरोप था न प्रत्यारोप था। इस साल घटना घटने के बाद ये आरोप और प्रत्यारोप हो रहा है, और ये घटना कोई सुनियोजित है, ये अप्रत्याशित है। घटना तो कुंभ में भी हो गई। घटना है इसके पहले आपके मैहर में उसी ब्लॉक में मर्दा में घटना जो है घटी। बस पे हाई टेंशन करंट उतर आया जिसकी अपेक्षा नहीं की गई थी। बस के डाइवर्जन को करा के बस को दूसरे रास्ते से भेजा गया। वो बस जो है वो हाई टेंशन के उसमें आ गई चपेट में और घटना घट गई। क्योंकि जब घटना घट गई उसको आप क्या कहेंगे? ये देखो, घटना होने वाली तो हो गई। ये प्रकृति की तरफ से एक कहीं कल्पना भी नहीं थी कि इस तरह घटना घटेगी। अच्छा, लोग सर पंथी बाबा को दोषी ठहरा रहे हैं कि उनके ऊपर FIR होना चाहिए। वो इस तरह का कार्यक्रम कराए जो 4 लोगों की मौत हुई, उनके दोषी वो हैं। लेकिन मुझे लगता है कि
इसमें दोषी सभी लोग हैं और दोषी कोई भी नहीं है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वहाँ पे अगर पहले से अगर सावधानी बरती गई होती तो शायद इस तरह का हादसा नहीं हुआ। घटना घटने सारी सावधानी के बाद घटनाएं घट जाती हैं। वाराणसी में ओवर ब्रिज गिर गए, वो उसकी रेलिंग ही गिर गई, पूरा ओवर ब्रिज ध्वस्त हो गया। लखनऊ में ध्वस्त हो गया। सारी टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी से जितने थे सब लगे थे इसमें, और सारी सुरक्षा उसके सब सिस्टमेटिक था ना। तो घटनाएं घटी, 8-9 लेबर मर गए उसमें। बनारस में पता नहीं कितने लोग मर गए, दर्जनों लोग उसमें मरे, इसमें बनारस वाली घटना में। तो घटनाएं देखो हो जाती है। अब उसमें अच्छा, उसमें कौन किसको दोषी माना गया, किसको सजा हो गई, कितने लोगों पर FIR हुआ। वो अभी जो मैहर के बस वाली घटना घटी, उसमें तो विभाग दोषी था, विद्युत विभाग। उसके तार लटक रहे थे नीचे, बहुत नीचे थे, मतलब बस की हाइट जो थी उसको टच कर रहा था उसमें उसके करंट आ गया। करंट आने के बाद करंट से मौत है। वहीं कितने अधिकारियों के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम हुआ दंडनात्मक, और कितने लोगों को सज़ा मिली, कितने जेल गए उसमें। तो ये घटनाएं घटनी थी। ये समय आलोचना का नहीं है, आरोप और प्रत्यारोप का ये समय नहीं है। घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। जो त्रासदी है और जो परिवार प्रभावित है, उन परिवार के साथ खड़े होने का ये समय है कि उनके जो दुख है उसमें हमारे हिस्सेदारी की ज़रूरत उनको है, जिसमें आयोजक के दोष गुण को और उसके आलोचना और उसको नहीं देखा जाना चाहिए कि ये सब करने से उसका पीड़ित परिवार का दुख दर्द नहीं दूर हो रहा है। इसमें सरकार को सामने आना चाहिए, सरकार को। लेकिन लग रहा है जैसे कि इतनी बड़ी त्रासदी का राजनीतिकरण हो गया है। मुझे लग रहा है कि राजनीतिकरण कर दिया। अरे भाई, ये त्रासदी है, मानव त्रासदी है। ये कोई किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, ये समाज की बात है। इसमें मनुष्य प्रभावित हुआ है। तो हम सबसे पहले तो हम राजनीतिक मामले अलग हो सकते हैं। आप सर नेता रह चुके हैं, नेता है भी, समाज में जाते भी हैं। तो ये हादसा जिस तरह से आप देख रहे हैं, उस परिवार की जो क्षति हुई है, उन 4 परिवार में जो 4 लोगों की मौत हुई है और जो लोग घायल हुए हैं, उस परिवार को सरकार को किस तरह से बढ़ चढ़ कर भाई देखो, जो परिवार पीड़ित हुआ है उसमें उस परिवार के नौजवान चले गए, और नौजवान एक मजबूत भविष्य, तो वर्तमान से लेके उस परिवार का भविष्य भी चला गया। इसलिए सरकार को तो अच्छा, जो लोग इस त्रासदी के शिकार हुए हैं वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। तो इसमें सरकार को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन परिवार के प्रति सरकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए, कि उनकी त्रासदी का जो पीड़ा है, उनको ऐसा लगे कि सरकार हमारे साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है, तो इससे उनकी पीड़ा कुछ कम हो। अभी समाजवादी पार्टी के लोग तो ऐसे डेली वहाँ पहुँच ही रहे हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का क्या आगमन हो सकता है? अब इस विषय में तो उनका डिसीजन है, अखिलेश जी का डिसीजन है। इस संदर्भ में तो मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन आप लोग अगर शायद खबर उस तरह से वहाँ अगर संदेश जाएगा या फिर गुजारिश करें? खबर तो है ही है, ऐसा तो नहीं इतनी बड़ी घटना का संज्ञान उनके पास न हो, ऐसा नहीं है। लेकिन और वहाँ सिर्फ समाजवादी
के लोग ही तो नहीं आ रहे हैं, वहाँ तो सभी आ रहे हैं, सभी दल के लोग आ रहे हैं, चाहे वो सत्ता दल के हों चाहे विपक्ष के हों, सारे लोग जा रहे हैं। और ये मानवीय त्रासदी है भाई, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी पार्टी के प्रति लायल हो सकता है, लेकिन पहले वो व्यक्ति है, आज वो समाजवादी है, कल कांग्रेस में चला जाएगा, कल परसों किसी पार्टी में हो सकता है, कहीं कहीं भी हो सकता है, लेकिन आदमी का स्वरूप तो नहीं बदलेगा, पार्टी का स्वरूप बदल सकता है। तो पहले जब आदमी नहीं रहा तो इसको इससे दल से क्या इसका मतलब। एक सर आखिरी सवाल बस करेंगे कि लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जब काशीदास बाबा जी का पूजा हो रहा था और पंथी जी बहुत चीज़ों को बताते हैं, जब पूजा के बाद बैठते हैं लोग सुनने के लिए कि मौसम भी बताते हैं कब मौसम क्या बारिश होने वाली है और क्या कुछ होने वाला, आप सभी लोग सुने होंगे। तो उस दौरान क्या उन्हें नहीं पता चलना चाहिए था कि आखिर में वहाँ पे हादसा होने वाला है? भैया देखो, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ धार्मिक अंधविश्वास में विज्ञान का कोई महत्व नहीं है, हम वहाँ रहते हैं ना, इसलिए इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। यहाँ कब्रों में सुलाने वाला, जो मुर्दे सुला दिए गए, जिनका अस्तित्व मिट्टी में नहीं बचा होगा, उनकी कब्रों पर भी चादर चढ़ाई जाती है, फूल और माला चढ़ाया जाता है। तो इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। और मैं थोड़ा दूसरे विचारधारा का आदमी हूँ। मैं एक ईश्वर को मानता, उसी की पूजा उपासना या सारा जो और विज्ञान को प्राथमिकता देता, विज्ञान को प्राथमिकता देता। तो मौसम विभाग भी है, बहुत सी भविष्यवाणियाँ तो उसकी भी कभी कभी फेल हो जाती है। तो वो पंथी जी के विषय में ये हमको नहीं कुछ कहना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। देखिए सर जी अपना विचार रखे और आपको कैसा लगा बातचीत बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और फिर कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।